हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग ने लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। चलिए समझते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या है। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमारा बोन, कार्टिलेज और एक लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड भी क्या है, हमारा एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोन और कार्टिलेज दोनों की एक कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं। तो पहला पॉइंट आता है बोन में। तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग केवल बोन की स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओस्टियोलॉजी, जबकि कार्टिलेज जो है इसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। एक ऐसा साइंस जिसमें हम लोग केवल किसकी स्टडी करेंगे, कार्टिलेज की स्टडी करेंगे। बोन में जो बोन की आउटर कवरिंग है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिओस्टियम, जबकि कार्टिलेज जो है उसकी आउटर कवरिंग जो है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। बोन में जो सेल्स होती हैं, बोन के सेल्स को भी एक पर्टिकुलर नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स, जबकि जो कार्टिलेज है उसके सेल्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। थर्ड डिफरेंस है कि बोन में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं ओसिन। बोन की प्रोटीन इसको बोलते हैं ओसिन, जबकि कार्टिलेज में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रिन। अच्छा, हम लोग की बॉडी में कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर की जो ज्वाइंट है, ये हमारा आउटर ईयर की जो ज्वाइंट है इस पे, नोज के टिप पे, और जो एडजेसेंट हमारी वर्टिब्री है इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, कार्टिलेज की बात की जाए तो कार्टिलेज और बोन में केवल एक खास डिफरेंस है कि कार्टिलेज में जो है बोन जैसा हार्डनेस नहीं है। कार्टिलेज क्या है, हम कार्टिलेज हमारी फ्लेक्सिबल है, इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अंदर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। जबकि बोन के अंदर क्या है, हार्डनेस है। दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि कार्टिलेज जो हमारा है, कार्टिलेज में आप देखिए कि जो कार्टिलेज है उसमें ब्लड की जो सप्लाई होती है वो बहुत ही, ब्लड वैस्कुलर की सप्लाई बहुत ही कम होती है, इसलिए कार्टिलेज में जनरली हीलिंग होता नहीं है, और हीलिंग होगा तो बहुत टाइम लगेगा इसको ठीक होने में, बहुत लंबे समय के बाद ठीक होगा। जबकि बोन में ऐसा नहीं है, बोन में तुरंत ही ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, और बोन में अगर चोट भी अगर बोन को लगता है तो बोन क्या करता है, खुद ही अपने आप को रिपेयर करने लगता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे कुछ कार्टिलेज और बोन की और बात करते हैं। चलिए कार्टिलेज और बोन में कुछ और चीजों को देखते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कार्टिलेज जो है उसमें लेस ब्लड सप्लाई है, इसलिए जो हीलिंग भी इसका है ये क्या है, लेस है, लेस हीलिंग। अब कार्टिलेज जो एनसीईआरटी में चूंकि मेंशन तो नहीं है, लेकिन कार्टिलेज में कुछ पॉइंट और बता दे रहे हैं कि कार्टिलेज जो है वो मेनली 3 तरह के हैं, 3 टाइप्स हैं कार्टिलेज के जो हम लोग को पढ़ने हैं, जो आपके एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। उसमें पहला है हाइलाइन, दूसरा है फाइब्रो, और तीसरा है इलास्टिक। इसमें सबसे ज्यादा जो कार्टिलेज हम लोग की बॉडी में पाई जाती है वो होती है हाइलाइन, इसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट एबंडेंट। और ये हमारा प्रेजेंट कहाँ पे होता है, हम लोग की बॉडी में। देखिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है कि किस कार्टिलेज की कहाँ पे लोकेशन है। तो ये हमारा नोज, लैरिंग्स और ट्रैकिया,
यहाँ पे हाईलाइन कार्टिलेज होता है। फाइब्रो जो कार्टिलेज होता है वो प्रेजेंट होता है हमारा नी ज्वाइंट, जो घुटने जहाँ पे जुड़े होते हैं। वैसे भी जितने लॉन्ग बोन है उसके सबके लास्ट में कार्टिलेज ही होता है। जैसे हमारा हैंड है, इसमें जो लॉन्ग बोन है उसके लास्ट के एंड पे वो जो प्रेजेंट होगा वहां पे कार्टिलेज ही होगा। उसके बाद इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या है इंटरवर्टिब्रल डिस्क? तो देखिए जो हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम है, आप देखते हैं जो वर्टिब्रल कॉलम है ये आपको कुछ इस तरह दिखता है, एक लॉन्ग बोन, लेकिन ये लॉन्ग बोन नहीं है। ये क्या है, ये बीच बीच में जैसा लगता है कि एक बोन दूसरे बोन के ऊपर क्या है रख दिया गया है। तो कुछ इस तरह अरेंज होते हैं और इनके बीच में प्रेजेंट होता है इस तरह का एक डिस्क। तो ये इस डिस्क को बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसमें भी प्रेजेंट होता है फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे ईयर पिन्ना। तो ये हमारा हो गया कार्टिलेज। बोन में भी कुछ देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट। बोन के कंपोजिशन की बात करें तो बोन जो हमारा है, बोन में 3 तरह के साल्ट प्रेजेंट हैं। एक को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और कुछ अमाउंट होता है वाटर का। इसमें इनऑर्गेनिक जो साल्ट होता है वो होता है हमारा लगभग 45%, 35% और वाटर प्रेजेंट होता है 20%। इनऑर्गेनिक साल्ट में जो प्रेजेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट जो साल्ट होता है सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। और ऑर्गेनिक में ओसिन, कोलेजन जो फाइबर्स हैं, बोन और कार्टिलेज दोनों में ही जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोलेजन फाइबर। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बोन और कार्टिलेज में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ब्लड सेल यानी एक लास्ट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए और एनसीईआरटी भी साथ में पढ़ते हुए चलिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर होता चले।